हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में जुड़े सभी मसीह भाई बहनों का मैं कटनी से ग्रुप एंकर नीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में अभिवादन करती हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारा बाइबल अध्ययन प्रारंभ हो चुका है और हमारे बिब्लिकल फैसिलिटेटर भाई जॉनसन पॉल द्वारा इस अध्ययन को लिया जा रहा है। यह अध्ययन उत्पत्ति की पुस्तक से प्रारंभ होकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक लिया जाएगा। आज का बाइबल अध्ययन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 36 अध्याय से 50वें अध्याय तक लिया जाना है। अब समय है भाई जॉनसन पॉल को कि वो आकर आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद सिस्टर। हम इस अध्ययन श्रृंखला में जो कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का अध्ययन होगा, इस श्रृंखला में हम पुस्तकवार अध्ययन करेंगे। और विशेष बात जो मैंने आपको पिछले अध्ययनों में भी बतलाया था, बाइबल यह उद्धार की एक सत्य कथा है। परमेश्वर की योजना उन्होंने जो मनुष्य की रचना की थी और मनुष्य के पाप आगमन के पश्चात परमेश्वर की संगति जो मनुष्य से दूर हो गई उसको वापस से मिलाना, और यह योजना या यह कार्य उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा संभव किया। तो ये जो सत्य कथा है, उद्धार की जो कहानी है, वो पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में बिखरी हुई पड़ी हुई है। और हम इस अध्ययन के दौरान हम उनको एक माला में हम पिरोते चले जाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस बात को समझिएगा और इस बात को याद करते रहिएगा। तो बाइबल में हमने पिछले अध्ययनों में हमने अध्ययन किया था कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। स्वर्ग में स्वर्गदूत और अनेक जो बातें हैं स्वर्ग की, जो कि अनदेखी चीजें हैं, उनको परमेश्वर ने सृष्टि किया। और बाद में परमेश्वर ने जो देखी हुई सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है और ये पृथ्वी है और ये पेड़ पौधे, नदी, तालाब, जानवर, पक्षी और इंसान को भी परमेश्वर ने रचा। और जैसे परमेश्वर ने आदम हव्वा की सृष्टि की और शैतान के द्वारा उनको बरगला दिया गया और वे परमेश्वर के दृष्टि में उन्होंने पाप किया और वे परमेश्वर के संगति से वे दूर हो गए, तब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15वें वचन में एक वाचा स्थापित की, जिसे कि हम आदम से स्थापित वाचा कहते हैं, जिसमें कि इस पाप मोचन के लिए स्त्री के वंश से एक पुत्र के आने का वाचा बांधी गई। और यही है वह मुख्य बात बाइबल की शुरुआत की। और इसी के आधार पर हम पूरी 66 पुस्तकों में हम देखेंगे कि वह स्त्री का वंश जो कि यीशु मसीह है या परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो कि कुंवारी माता मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुआ, इसको लाने में परमेश्वर की किस प्रकार से इन 66 पुस्तकों में योजना थी। और जब वो आए और उन्होंने अपना प्रायश्चित बलिदान देकर सारे जगत के पापों को उन्होंने उठा भी लिया। तो इस बात का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसको कि उत्पत्ति की पुस्तक से हम देखते चले आ रहे हैं। हमने देखा कि जब आदम हव्वा ने पाप कर लिया तो उनका 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, कैन और हाबिल। और हाबिल को जो है कैन मार देता है और हाबिल के विषय में बाइबल बतलाती है कि वह धर्मी पुरुष था। और जब धर्मी ये हाबिल जब मारा गया, तब इस धर्मी हाबिल के बदले में परमेश्वर ने आदम हव्वा को एक 3रा पुत्र दिया, जो कि शेत कहलाया। अब शेत के वंशजों को परमेश्वर ने मसीहा को लाने के लिए चुना। और इस प्रकार से शेत से एनोश, एनोश से महललेल, इस प्रकार से जनरेशन आगे बढ़ती है और नूह तक आती है। और नूह के समय में नूह और उनके परिवार जो कि धर्मी वंश था, इसके अलावा जितने लोग थे सब भ्रष्ट हो जाते हैं और वे सभी जो है जल प्रलय से नष्ट भी हो जाते हैं। और इसके बाद नूह के जो 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जो कि शेम, हाम और येपेत कहलाते हैं। इससे सारे विश्व की जनसंख्या आती है। शेम के वंशज में अब्राहम आते हैं और परमेश्वर अब्राहम से वाचा स्थापित करता है। और अब्राहम के वंश से इसाक आते हैं और याकूब आते हैं और याकूब से 12 पुत्र इजराइली कहलाते हैं।
और इसी प्रकार से जो दूसरा पुत्र रहता है जो कि हाम रहता है, हाम से ही निम्रोद आता है और निम्रोद से मूर्ति पूजा आ जाती है। और हाम के वंश में जो अनेक कनानी जातियां जो है, पलिस्ती है, कनानी है, एमोरी है, गिर्गाशी है, हिब्बी है, यबूसी है, ये सारी जातियां उत्पन्न होती हैं और ये सभी विश्व में फैल जाती हैं और ये घृणित काम करने वाले होते हैं और वे मूर्ति पूजक भी होते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि दो वंश चला आ रहा है इस पृथ्वी पे, जो कि शेम का वंश है, जो कि धर्मी वंशावली है, जो कि इब्राहिम और याकूब और इजराइलियों तक जाती है। दूसरा घृणित और मूर्ति पूजक जो वंश रहता है वो हाम का जनरेशन रहता है। हाम के जनरेशन में निम्रोद जो बेबीलोन टावर बनाता है और इस प्रकार से वो जनरेशन भी आज तक विश्व में स्थित है। ये दोनों प्रकार के जनरेशन। तो मुख्य बात यह है कि जो आदम हव्वा से जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो स्त्री के वंश से आने की जो वाचा बांधी थी, वह किस प्रकार से इन 66 पुस्तकों में पूरी होती है। फिर हम देखते हैं जब जल प्रलय हो जाता है तो उसके बाद में जो शेम के वंश से अब्राहम आते हैं और अब्राहम से परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में वाचा स्थापित की थी कि तेरे कारण भूमंडल के सारे कुल वो आशीष पाएंगे, वे आशीषित होंगे। और इसी वाचा के अंतर्गत यीशु मसीह का जन्म भी होता है। और पिछले अध्ययनों में हमने देखा कि अब्राहम से इज़ाक उत्पन्न होते हैं, इज़ाक से याकूब उत्पन्न हुए और याकूब से इजराइली उत्पन्न होते हैं। और 12 पुत्र होते हैं याकूब के, जो कि 2 पत्नियों से और 2 दासियों से उत्पन्न, कुल मिला के 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं और एक बेटी उत्पन्न होती है जो कि दीना नाम की रहती है। हमने देखा कि याकूब और उनका परिवार जो है वह कनान देश में वो रहते हैं, निवास करते हैं और ये लोग परदेसी होकर वहां पर रहते हैं। और जो दीना जो है वहां पे शेकेम नाम का जो कनानी व्यक्ति था उसके द्वारा भ्रष्ट कर दी जाती है। और इस भ्रष्ट किए जाने में लेवी और शिमोन का विशेष हाथ रहता है। मैंने बोला था कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं 37वें अध्याय से। 37वें अध्याय में यूसुफ का मिस्र देश में जाने का वर्णन पाया जाता है 37वें अध्याय में। तो याकूब के जो 12 पुत्र रहते हैं उसमें वह यूसुफ को सबसे अधिक प्यार करता है। इसके लिए लिखा है 37 अध्याय और 3 वचन में, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रेम करता। इज़राइल, परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल नाम दे दिया था। बाइबल में अलग अलग जगह पर ये कहीं पर याकूब भी नाम दिया गया और सीधा सीधा इज़राइल नाम भी दिया गया, जिसको कि हमको देख के पहचानना पड़ता है। ये इज़राइल जिस प्रकार की इस पद में दिया हुआ है, इज़राइल का अर्थ होता है याकूब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रेम करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। और वह अच्छे अच्छे वस्त्रों को याकूब जो है अपने पुत्र यूसुफ को बनाकर देता था, जिसकी वजह से बाकी पुत्र वो इससे ईर्ष्या करने लगते हैं। और ईर्ष्या करने के दौरान एक बार ये जो पुत्र ये अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए दूर जगह पर पहाड़ियों में चले जाते हैं, हरी हरी चराइयों में जहाँ पे हरे हरे घास मिलते हैं वहाँ पर जाके इनको चराते रहते हैं। तो बहुत दिन हो जाते हैं, इस वहाँ के बच्चों की कुछ खबर याकूब को नहीं आती है। तब याकूब अपने पुत्र यूसुफ को उनकी खोज खबर लेने के लिए भेजता है। तो वहां पर ये भाई लोगों ने इसको पकड़कर एक अंधे कुएं में डाल देते हैं और बाद में इसको 20 चांदी के सिक्के में मिस्र जा रहे इश्माइलियों के हाथ में यूसुफ को बेच देते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर की ही योजना के अंतर्गत याकूब का एक पुत्र यूसुफ वो मिस्र देश में पहुंच जाता है। मिस्र देश में अब यूसुफ पहुंच गया। वहां पर एक पोतीपर नाम है, एक धनी व्यक्ति के घर में वो नौकर की तरह काम करता रहता है। पोतीपर रहते हैं, उनकी पत्नी के द्वारा झूठे व्याभिचार में इसको यूसुफ को फंसा देते हैं और यूसुफ जो है जेल में चला जाता है।
और बाद में हम देखते हैं कि वहां का जो फैरो जो रहता है वो एक स्वप्न देखते हैं। लिखा हुआ है 41वें अध्याय में, पूरे 2 वर्ष के बीतने पर, 2 वर्ष तक यूसुफ जेल में रहा। लिखा है पूरे 2 वर्ष के बीतने में फिरौन ने यह स्वप्न देखा, वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर घास चरने लगी। और उसने देखा कि उनके पीछे 7 गायें जो कुरूप हैं नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई है। और बाद में हम देखते हैं कि ये जो कुरूप गायें रहती है वो जो मोटी गाय रहती है उनको खा जाती है। तो इस स्वप्न का अर्थ को कोई नहीं बता पाता है। यूसुफ इस स्वप्न के अर्थ को बतलाते हैं कि 7 साल भरपूर उपज होगी इस देश में और उसके बाद 7 साल वो कुरूप गायों का प्रतीक स्वरूप अकाल पड़ेगा। तो यह बात को जब फिरौन जान लेता है तो इसको जो है प्रधानमंत्री बना लेता है और उसके हिसाब से जो आने वाले जो अकाल के होते हैं उसके प्रबंध करने के लिए इसको देते हैं। तो यूसुफ जो है बड़े बड़े भंडार गृह बनाता है और जो 7 साल जो शुरुआत के जिसमें कि भरपूर अनाज होता है उस अनाजों को इन भंडार गृहों में जमा करके रखता है ताकि अकाल के समयों में ये काम आ सके। बाद में हम देखते हैं कि जो याकूब और उनके जो 11 पुत्र रहते हैं वे लोग जो है कनान में ही रहते हैं, वहां पर भी अकाल आता है और वहां पर भोजन की भारी कमी होने के कारण उनको मालूम पड़ता है कि इजिप्ट में या मिस्र देश में वहां पे अनाज भरपूर है, तो वहां पे दाम देकर और भारी दाम देकर वहां से मोल लिया जा सकता है। तो यहां से याकूब के पुत्र वो इजिप्ट में जाते हैं, मिस्र देश में जाते हैं और यूसुफ जिनको पहचान लेता है और इनको अनाज वगैरह देता है। बाद में हम देखते हैं कि यूसुफ के पिता और उनके जो भाई और उनके जो पत्नियां और बच्चे सारे लोग को यूसुफ अपने मिस्र देश में बुला लेते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं 46वें अध्याय में, उत्पत्ति 46वें अध्याय में कि याकूब के जो पुत्र और उनकी बहुएं और उनके पुत्रों के जो बच्चे हैं वे सभी लोग मिस्र देश में चले जाते हैं। और मिस्र देश में यूसुफ इनको मिस्रियों के साथ में रहने नहीं देता, इनको एक अलग देश में रहने दिया जाता जो कि गोशेन नामक देश रहता है, क्योंकि इजराइली जो रहते हैं या याकूब और उनके पुत्र रहते हैं वे भेड़ बकरियों के चरवाहे रहते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय यही रहता भेड़ बकरियों का चरवाही करना। तो उनको गोशेन देश में जहाँ की हरी हरी चराइयाँ थी वहाँ पर उनको रहने दिया जाता है। तो यहाँ पर जो 46वां अध्याय है वहाँ पर यह बतलाया गया कि जो याकूब के जो पुत्र हैं वो कुल मिला के 70 व्यक्ति 70 व्यक्ति वो कनान देश से वो मिस्र देश में यूसुफ के बुलाए जाने पर वे लोग वहां पे पहुंचते हैं, कुल मिला के 70। और हम निर्गमन में हम देखते हैं कि 4,20,000 लोग हो जाते हैं ये। तो शुरू में ये लोग यहाँ पे 70 ही रहते हैं जो कि मिस्र को जाते हैं, जिसमें कि लिया के जो कि याकूब की पत्नी रहती है, पहली पत्नी रहती है लिया और दूसरी पत्नी रहती है राहेल और इनकी 2 दासियां रहती है जिल्पा और बिल्हा। और पिछले अध्ययनों में हमने देखा था कि इनके जो पुत्र उत्पन्न होते हैं जो कि 12 पुत्र कहलाए और वो इजराइल के प्रधान भी कहलाए। लिया के परिवार में 33 संख्या रहती है पुत्र और उनके भी बच्चे और उनकी स्त्रियां। इस प्रकार से कुल मिला के लिया के परिवार में 33 रहते हैं और राहेल के परिवार में 14 होते हैं और जिल्पा के परिवार में 16 लोग हैं और बिल्हा जो कि दासी है उनके परिवार में 7 लोग होते हैं। इस प्रकार के 70 की संख्या यहाँ पर होती है जो कि उत्पत्ति 46 अध्याय और उसके 26वें वचन में दिया है कि याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए वे उसकी बहुओं को छोड़कर सब मिलाकर 66 प्राणी हुए। 66 और जो बाकी है वो कुल मिलाकर 70 होते हैं। प्रेरितों के काम, एक विशेष बात है कि बाइबल में थोड़ा कंट्रोवर्सी जैसा भी कई बार अपने को पढ़ने को मिलता है, तो उन कंट्रोवर्सियों को भी मैं यहाँ पर दूर करते जाता हूँ कि जैसे कि प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और 14वें वचन में, प्रेरित 7:14 में वहां पे 75 की संख्या दी गई है
कि 75 लोग वो मिस्र देश में याकूब के वंशज से गए थे, जबकि उत्पत्ति में यहाँ पे कुल मिला के 70 की संख्या दी गई है। 27वें वचन में लिखा हुआ है, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे मिस्र में, जो कि यूसुफ ने आसनत नामक एक पोतीपेरा, एक याजक था वहां का मिस्र का अन्य जाति, उसकी बेटी आसनत, उससे यूसुफ ने वहां पे विवाह कर लिया था और उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो कि मनश्शे और एप्रेम। तो ये 4 लोग ये हुए, और बाकी जो 70 ये हुए, 74 हो गए, और एक जो याकूब होता है। ये इस प्रकार से जो प्रेरितों के काम में जो 75 की संख्या दी गई है वह भी सही है, और उत्पत्ति में जो 70 की संख्या दी गई है वह भी सही है। यहाँ पर अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे तो 70 लिखा है, वहाँ पे 75 लिखा है, तो बाइबल क्या कुछ गलती है? जी नहीं, बाइबल में इस प्रकार की गलतियाँ नहीं है। तो कहीं कहीं पर कुछ जो इतिहास की पुस्तकें हैं, जैसे पहला इतिहास, दूसरा इतिहास या राजाओं की पुस्तकें, जो कि वहाँ के इतिहासकारों की लिखी हुई है, तो उसमें कुछ संख्यात्मक कुछ थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सिद्धांतों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर 46वें अध्याय में हमने देखा कि मिस्र देश में यूसुफ के द्वारा उसके पिता और उसके अन्य भाई और इस प्रकार के सारे लोग, कुल मिला के 70 कह लें या फिर 75 प्राणी कह लें या 75 जन जो है वो वहां पे पहुंचते हैं। और जब हम निर्गमन का हम अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कि यह संख्या बढ़कर लाखों में हो जाती है, और वह लाखों की संख्या लाल समुद्र को पार करके वे लोग रेगिस्तान में आ जाते हैं और वे 40 साल तक भटकते हैं। और उसके बाद परमेश्वर के द्वारा जो प्रतिज्ञा देश है, दूध और मधु की धारा बहने वाला देश कनान, वह देश इन्हीं इजराइलियों को दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो उत्पत्ति के 3 अध्याय और 15वें वचन में जो स्त्री का वंश से जो आने की प्रतिज्ञा की गई है, उसके बीच की ये कहानी है। मैं आपको समय समय पर बताते जाऊंगा कि वो जो उत्पत्ति 3:15 से किस प्रकार से ये लिंक होता जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 49 अध्याय, उत्पत्ति 49 अध्याय, और यहाँ पर जो याकूब जो रहता है वह मरणासन्न अवस्था में रहते हैं। अंतिम समयों में वह अपने 12 पुत्रों को बुलाकर आशीर्वाद देता है। यहाँ पर हम देखेंगे 49 अध्याय और उसका 3रा वचन, 49 अध्याय और उसका 3रा वचन, जहां पे लिखा हुआ है, हे रूबेन तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। रूबेन जो होता है वह लिया से उत्पन्न पुत्र रहता है, और जो अंतिम पुत्र होता है बिन्यामीन, जिसके कि जन्म के अवसर पर उसकी माता राहेल, अर्थात जो याकूब की जो दूसरी पत्नी है, जिसको कि वो सबसे अधिक प्रेम करता था, राहेल, उसका पुत्र, 2 पुत्र उसके उत्पन्न होते हैं, जो कि जोसेफ और बिन्यामीन। तो बिन्यामीन जो है अंतिम पुत्र रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि रूबेन से लेकर बिन्यामीन तक के सारे बच्चों को याकूब आशीर्वाद प्रदान करता है। तो सबसे बड़ा रहता है रूबेन। उसके लिए देखिए क्या आशीर्वाद दिया जाता है या क्या कहा जाता है कि हे रूबेन तुम मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। क्योंकि उस समय पहलौठे का अधिकार जो हुआ करता था, वो पहला पुत्र को उसका पहलौठे का अधिकार हुआ करता था। तो रूबेन देखेंगे आप कि वो पहलौठा है, और सारा जो पहलौठे का अधिकार जो था वो याकूब के द्वारा रूबेन को दिया जाना था। लेकिन रूबेन को वह पहलौठे का अधिकार नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? जैसे कि यहां लिखा है, हे रूबेन तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू तो जल के समान उबलने वाला है, इसीलिए औरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा।
तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। याकूब बोल रहा है कि रूबेन वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया, अर्थात मेरे खाट पर वह चढ़ गया। और इसके विषय में हम देखते हैं पहला इतिहास और उसका 5वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। ये रूबेन के विषय में लिखा हुआ है इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, अर्थात याकूब का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। जेठे का अधिकार इससे छीन लिया गया। और रूबेन ने एक्चुअली क्या किया था, जो याकूब जो रूबेन का पिता था, याकूब की 2 पत्नियां थी, लिया और राहेल, और 2 दासियां थी, जिल्पा और बिल्हा। जिल्पा और बिल्हा इसकी 2 दासियां थी। इसने क्या किया, एक दासी के साथ में इसने जबरदस्ती करके सहवास कर लिया। और ये दासियां कौन थी? ये याकूब की ही पत्नी कहलाई ना, रूबेन की ही मां कहलाई ना। और इस कारण से वहां पे लिखा हुआ है कि उसने मेरे बिछौने को अशुद्ध कर दिया और वह मेरी खाट पर चढ़ा। तो यहाँ पे जो पहला इतिहास उसका 5वां अध्याय और पहले और दूसरे वचनों में इस याकूब का जो 49 अध्याय में जो आशीर्वाद दिया गया था रूबेन के लिए, उसके विषय में यहाँ पे मिलता है कि इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। जेठे का अधिकार, वंशावली जो है जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। वंशावली जेठे के अनुसार जो सबसे बड़ा होगा उसके हिसाब से नहीं ठहरी, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंशज से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। यहां पे देखिएगा 2 बात है। एक तो जेठे का अधिकार जो है रूबेन से छीनकर यूसुफ और उनके पुत्रों को दिया गया। दूसरी बात, यहूदा जो कि चौथा पुत्र था, वह प्रधान हो गया और वह प्रबल हो गया, लिखा हुआ। और यहूदा के वंश से ही यीशु मसीह आते हैं। वो किस प्रकार से होगा इसको भी मैं आपको बतला कर दूंगा। दूसरी बात, 49 अध्याय का 5वां वचन, यहां पे लिखा हुआ है शिमोन और लेवी दोनों को विषय में यहाँ पर याकूब अपने अंतिम समय में बात कहते हैं कि शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। उपद्रव के हथियार है। ध्यान दीजिए, दीना के केस में शिमोन और लेवी ने ही, जो कि शेकेम और उस नगर के अन्य लोगों को धोखे से खतना करवा दिया गया, और जब खतने की वजह से जब वो पीड़ित थे तो शिमोन और लेवी के ही नेतृत्व में उनको सारे लोगों को मरवा डाला था, धोखे से मरवा दिया था। इसमें विशेष जो थे, मैंने उस समय भी बोला था कि शिमोन और लेवी। तो इस वजह से जो जेठे का अधिकार, क्योंकि रूबेन के बाद शिमोन के जाना था, शिमोन नहीं है तो लेवी को जाना चाहिए, लेवी नहीं है तो अगले पुत्र को जाना चाहिए। इस तरह से जेठे का अधिकार ठहरता है। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। और आगे 7वां वचन, धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था, उनका गुस्सा जो है प्रचंड था दीना को भ्रष्ट किए जाने के कारण, और उनके रोष को जो निर्दय था, मैं उन्हें याकूब में से अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर का वचन जो कि याकूब के अंतिम समयों में, जो कि अपने पुत्रों को दिए हुए बातों के कारण या आशीर्वाद के कारण या कहीं कहीं शाप के कारण, ये बातें जो है शिमोन और लेवी के विषय में कही गई। देखिएगा अब 3 पुत्र हो गए, जो कि पहला था रूबेन। रूबेन को क्योंकि पहलौठे का अधिकार मिलना था, उसको नहीं मिला, और वो जो पहलौठे का अधिकार था वो यूसुफ के पुत्रों को मिला, जो कि मनश्शे और एप्रेम होते हैं। दूसरी बात यहां पर देखते हैं कि शिमोन और लेवी, उनको भी जो है एक प्रकार के आशीष नहीं मिली, और तीसरा जो था लेवी, और इसको भी जो है यहां पर जो याकूब ने आशीर्वाद ना दिया। और अब हम देखते हैं जो कि 8वें वचन में पाया जाता यहूदा के विषय में।
अब देखिएगा, अभी अपन ने जो इतिहास में जो पढ़ा था उसमें लिखा था कि यहूदा प्रबल हो गया। यहूदा क्यों प्रबल हो गया? क्योंकि यहूदा के वंश से ही यीशु मसीह को आना था। आज हम जानते हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यहूदा के वंश से, ये जो इजराइल के जो 12 पुत्र हैं उनमें से यहूदा के वंश से ही यीशु मसीह का आगमन होगा। उस समय पे कोई नहीं जानता था। अब देखिएगा, हमने देखा कि जैसे ही पाप आगमन हुआ और पाप से उद्धार के लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक आदम से स्थापित एक वाचा वहां पर बांधी गई, जिसमें कि एक कुंवारी से गर्भ धारण करने का या कुंवारी से एक मसीहा के आने की भविष्यवाणी वहां पर की गई। इस बीच में बहुत सी घटनाएं हुई है। आदम हव्वा के पाप आगमन से के बाद में बहुत सी घटनाएं हुई है। जल प्रलय हो गया, अब्राहम आ गए, यहां तक कुछ नहीं मालूम कि किस प्रकार से मसीहा आएगा। ये जो दूसरी बार वह याकूब के आशीर्वाद में पाया जाता है कि वो जो आने वाला मसीहा होगा वो किसके वंश से आएगा। तो उत्पत्ति 49 अध्याय और उसका 8वां वचन में कहा गया है, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। शत्रु कौन? आज के समय में जो शैतान और उसके साथ के जो दुष्टात्मा है वे हमारे शत्रु हैं। जैसा कि इफिसियों 6वें अध्याय में भी बोला गया है कि आप जो है आत्मिक हथियारों को बांध लो और उन शत्रुओं से उनका सामना करने के लिए। और यहां पे लिखा हुआ है, हे यहूदा, तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। यहूदा के वंश से यीशु मसीह आए और यीशु मसीह के जो हम आप चेले हैं सब यीशु मसीह के भाई हैं। हम लिखा है कि वो भाइयों में ज्येष्ठ ठहरा और हम भी जो भाई हैं। लेकिन जो अन्य जाति है वे जो है वो दूसरे भाई हैं या चचेरे भाई कह लीजिए। इसके लिए लिखा है कि तेरे भाई यानी अन्य जाति के जो लोग होंगे वो भी इस यहूदा का या अर्थात यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यीशु मसीह के पिता के पुत्र कौन है? हम आप लोग परमेश्वर की संतान है। हम आप जो है यीशु मसीह को दंडवत करेंगे। लिखा हुआ है 9वां वचन, यहूदा सिंह का डावरू है। डावरू का अर्थ होता है सदृश्य के समान, सिंह के समान। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया। और यीशु मसीह को भी यहूदा के कुल का शेर बोला गया है, सिंह बोला गया है। तो यहां पर आशीर्वाद में देखिएगा, जो यहूदा को दिए हुए आशीर्वाद में यीशु मसीह के काफी कुछ स्पष्ट भविष्यवाणी, यहां पे उसके आगमन की भविष्यवाणी अर्थात यहूदा के गोत्र से आने की भविष्यवाणी यहां पर पाई जाती है। आगे लिखा हुआ, वह सिंह या सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। 10वां वचन, जब तक शीलो ना आए। शीलो का अर्थ होता है, यहूदी जो अनेक पुस्तकें हैं जिसमें कि तलमूद जो पुस्तक है उसके अनुसार जो शीलो का अर्थ होता है मसीह। अर्थात यहां पर लिखा हुआ कि जब तक मसीह ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश में व्यवस्था देने वाला अलग होगा। यहूदा के गोत्र से देखेंगे राजा दाऊद और अनेक प्रकार के राजा लोग आए, राजदंड ना छूटेगा। अर्थात उसके वंश से राजा 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 उत्पन्न होते चलेंगे। और यहूदा के वंश से हमने आपने देखा कि राजाओं के राजा यीशु मसीह का भी आगमन हुआ और उसके वंश से व्यवस्था देने वाले अलग नहीं होंगे। यीशु मसीह को आप देखेंगे वो नबी भी था, उन्होंने ही नई व्यवस्था हमको दी या नया नियम हमको दिया। नई व्यवस्था, परमेश्वर की जो नई व्यवस्था को यीशु मसीह ने दिया। तो यहाँ पर काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि यहूदा के गोत्र से ही आने वाला मसीह का आगमन होगा, जिसकी की भविष्यवाणी अदन की वाटिका में परमेश्वर ने की थी। और लिखा हुआ है, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। 11वां वचन लिखा है, वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गदही के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। दाखमधु, दाखों का रस, हम आप जानते हैं ये ब्लड को दर्शाता है, लहू को दर्शाता है। ये यीशु मसीह ने भी बोला कि यह मेरा लहू है
जब उन्होंने दाखरस को उठा के उन्होंने बोला था कि यह मेरा वाचा का लहू है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बारे में भी उत्पत्ति में ही यहाँ पर बतला दिया गया था। और आप देख सकते हैं इसको प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके 12 और 13वें वचन में भी। यहाँ पर आप उत्पत्ति में देखेंगे 11वां वचन, वह अपने जवान गधे को दाखलतू में और गधी के बच्चे के उत्तम जाति की दाखलती में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उन्होंने अपने कपड़ों को दाख के रस में अर्थात रक्त में धोया हुआ है। 12वें वचन में लिखा, उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चमकीली जो है, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसके 12वें वचन में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उसके सिर पर बहुत सारे राजमुकुट हैं, अर्थात वो कई राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं यीशु मसीह। उसका एक नाम लिखा होगा जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। लहू से छिड़का हुआ वस्त्र यीशु मसीह ने पहना हुआ है और अर्थात उनके वो क्रूसिफिकेशन को दर्शाता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जो प्रायश्चित बलिदान दिया गया उसके विषय में उत्पत्ति में ही यहाँ पे दूसरी बार परमेश्वर ने अपने बातों को जो है और क्लियर किया। तो मैं आपको समय समय पर बतलाता जाऊंगा कि हर एक पुस्तक में किस प्रकार से यीशु मसीह को और ज्यादा प्रकट करते करते अंत में जब मत्ती आएगा तब हम देखेंगे कि यीशु मसीह माता मरियम के गर्भ से गर्भ धारण करती हैं। लेकिन वहां पर भी जो देखेंगे कि फरीसी और सदूकियों ने उनका विश्वास नहीं किया, जो कि उत्पत्ति से ही उसके विषय में बतलाया जा रहा। और ये सारी पुस्तकें जो वह यहूदियों के पास में भी हैं। आगे हम देखेंगे 49 अध्याय के 28वें वचन से। वहां पे लिखा हुआ है कि इज़राइल के 12 गोत्र यही हैं जिनको कि याकूब ने आशीर्वाद दिया। उनके 12 को अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद दिए गए हैं। मैंने जो विशेष बात थी उसी को मैंने आपको बतलाया है। यहाँ पे याकूब बोलता है कि मैं अब मरने की स्थिति में हूँ। लिखा हुआ, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ। याकूब अपने पुत्रों को बतला रहा आशीर्वाद देने के बाद में कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसीलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मरमे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है। तो उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसी निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो जाए। अब्राहम ने यह भूमि, जब अब्राहम की पत्नी सारा जब उसकी मृत्यु हो गई थी तब उन्होंने 400 चांदी के सिक्कों के द्वारा उस कनानी लोगों से इन्होंने मोल ले लिया था और उन्होंने अपना बना लिया था। और वहां पर हम देखेंगे लिखा हुआ है 31वां वचन 31, वहां अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रेबेका को भी मिट्टी दी गई और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। याकूब की जो पत्नी थी लिया और राहेल तो हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि वो एप्राता नाम की जगह पर अर्थात बेतलहम के रास्ते में मर गई थी बिन्यामीन को जन्म देते हुए और वहीं पर उसको मिट्टी दी गई। लेकिन राहेल को इस मकपेला वाली गुफा में अपने पूर्वजों के साथ में मिट्टी नहीं दी गई, लेकिन बाकी सारे लोग इसी मकपेला की गुफा में ही इनको मिट्टी दी गई। और याकूब भी बोल रहा है कि मुझे मेरे पूर्वजों के कब्रिस्तान में ही मेरी मृत्यु के बाद में मुझे दफनाया जाए। अंत में हम देखते हैं कि याकूब की मृत्यु हो जाती है और उसको वहां पर जो सुगंध द्रव्य उसके शरीर में लपेटा जाता है। अर्थात जो वो मिस्र देश में पहुंच चुके रहते हैं याकूब और सारे इजराइल के जो 11 पुत्र और हैं। यूसुफ तो पहले ही पहुंच चुका था और वहां उसने शादी ब्याह भी कर लिया था। आसनत उसकी पत्नी का नाम था और 2 पुत्र थे मनश्शे और एप्रेम, वो लोग वहीं रहते थे। और बाकी याकूब और 11 पुत्र और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे सब वहां पे पहुंच जाते हैं। कुल मिला के 75 लोग हुआ करते हैं जो कि 400 सालों के बाद में
अब्राहम को एक श्राप दिया गया था कि तेरे जो कुल के लोग होंगे या तेरे वंशज जो होंगे वो 400 सालों तक मिस्र देश में गुलाम अवस्था में रहेंगे और वहां से वे भारी धन लेकर बाद में निकल जाएंगे। ये हम इसको देख सकते हैं उत्पत्ति 15वां अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं, जहाँ पर एक जो अब्राहम एक बलि देते हैं और वहाँ पर मांसाहारी पक्षी को हाथ से वो उड़ा देता है जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं आता, और इस वजह से वहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति 15वां अध्याय और उसका 13 से लेके आगे मैं पढ़ रहा हूँ। तब प्रभु ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्षों तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहां से निकल जाएंगे। और ये सब बातें हम निर्गमन में देखते हैं कि वे वहां से मिस्रियों के घर से चांदी जेवर और बाकी कपड़े ये सब मांग लेते हैं कि हम लोग 3 दिन में परमेश्वर की आराधना उपासना करके हम लोग लौट आएंगे। तब वो लोग लेट के इस प्रकार से वो मिस्रियों को लूट लेते हैं। और 400 सालों के बीतने पर जब नया फेरो जब मिस्र की गद्दी में बैठता तब ये घटना होती है, और जो कि परमेश्वर के इसी वचन के अनुसार होती है। और बाद में लिखा हुआ है कि उसी दिन प्रभु ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र देश की महानदी से लेकर फरात नाम महानदी तक जितना देश है ये कनान की सीमा रेखा बताएगी। और आगे लिखा है अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो 400 वर्षों के बीतने पर ये इजरायली लाखों की संख्या में जो हो गए थे इन 400 वर्षों में, और वे लोग मूसा के नेतृत्व में लाल समुद्र पार करके वो लोग निकल आते हैं, और बाद में योशुआ के नेतृत्व में वे कनान देश में वो लोग चढ़ाई करते हैं और उसको जीत लेते हैं। और जोशुआ के ही नेतृत्व में चिट्ठी डालकर वे 12 गोत्र अपने अपने जगहों पर बस जाया करते हैं। तो इस प्रकार से आज जो उत्पत्ति पुस्तक है वह समाप्त होता है। उत्पत्ति पुस्तक में 3 वाचाएं पाई जाती हैं, जो कि पहला है आदम से स्थापित वाचा, दूसरा है जल प्रलय के बाद में नूह से स्थापित वाचा, जिसमें कि जल प्रलय के द्वारा अब पृथ्वी नष्ट नहीं होगी, इस बात को नूह से वाचा बांधी जाती है। तीसरी वाचा है उत्पत्ति 12वें अध्याय में, जो कि अब्राहम से स्थापित वाचा है, जिसमें कि भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण लिखा हुआ, अर्थात तेरे वंशज के कारण, अर्थात तेरे वंश में जो यीशु मसीह आने वाला है उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। इस प्रकार से 3 वाचाएं इसमें पाई जाती है। इस प्रकार से स्टोरी जो उत्पत्ति 3रा अध्याय और उसके 15वें वचन में जो वाचा बांधी गई थी उसी को ही दोबारा स्पष्ट रूप से याकूब के आशीर्वाद में उत्पत्ति 49 अध्याय में और उसका 8 से लेकर 12वें वचन में वहां पे स्पष्ट रूप से बतलाया गया कि यहूदा के वंश से ही भविष्य में यीशु मसीह आएंगे। और हम देख सकते हैं इसमें कि यहूदा का वंश होता है, यहूदा के जो होते हैं वो 3 पुत्र होते हैं। उत्पत्ति 38 अध्याय, पूरे 38 अध्याय में हम देखते हैं कि यहूदा जो पुत्र रहता है इसके 3 बेटे उत्पन्न होते हैं, एर, ओनान और शेला। एर और ओनान जो है प्रभु की दृष्टि में लिखा हुआ है कि वो गलत थे, परमेश्वर उनको मार डालता है। याकूब के जो 12 पुत्र होते हैं उसमें मुख्य पुत्र आप देखिएगा अब यहूदा आता है, जो कि उत्पत्ति में जो अदन की वाटिका में जो वाचा स्थापित की गई थी उसको पूरा करने में परमेश्वर जो है यहूदा को चुनते हैं और यहूदा के 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। इन्हीं 3 पुत्रों में से किसी एक वंश से आना चाहिए था मसीहा को, लेकिन एर और ओनान जो सबसे जेठा और बीच वाला पुत्र था वो परमेश्वर की नज़र में वो दुष्ट होते हैं, उनको परमेश्वर मार डालता है। और इनकी शादी हो चुकी रहती, जो जेठा पुत्र एर रहता है उसकी पत्नी का नाम रहता तामार। तामार जो है वो विधवा हो जाती है। उस समय के हिसाब से ये नियम था कि यदि किसी भाई की पत्नी विधवा हो जाती है अर्थात भाई मर जाता है तो उसके अन्य भाइयों के साथ में उस पत्नी का विवाह कर दिया जाता था। इस प्रकार से जो भूमि और बाकी सारी बातें जो है उसी परिवार में ही बनी रहती थी।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एर की पत्नी तामार रहता है वह विधवा हो जाती है, और इसी प्रकार से जो ओनान जो रहता है वो भी मर जाता है। तीसरा पुत्र रहता है शेला। शेला उम्र में बहुत छोटा रहता है, उसका विवाह जो है तामार से नहीं हो सकता। तो यहूदा बोलता है कि तू अपने मायके में जा और इंतजार कर जब तक जो तीसरा पुत्र है शेला वह जवान ना हो जाए, तब तक तुझे इंतजार करना। तो ये वहां पे अपने मायके चली जाती है, और ये जो यहूदा रहता है वह अपने मित्र के पास में वो दूसरे नगर को जाता रहता। तो रास्ते में एक देवदासी मिलती है उसे, और वह अपने अंगूठी और भेड़ बकरी चराने वाले जो डंडा रहता है वह और अपनी अंगूठी जो चिन्ह रहता है उसको वो देवदासी को दे देता है, और उसके साथ में वो सहवास करता है। और एक समय आता है जब यहूदा को खबर मिलती है कि तेरी बहू जो तामार जो है वो गर्भवती है। तो ये उस समय का नियम के हिसाब से जो अनाधिकृत रूप से जो गर्भवती हो जाती थी उसको आग में जला देने का नियम था। तो यहूदा यहाँ पर तैयारी करता है और कई लोगों को जोड़ता है कि मेरी बहू मायके में रह के जो बिना पति के वो गर्भवती हो गई है, उसको जला देना। तब तामार जो है अपना भेद को प्रकट करती है कि तूने जो देवदासी के साथ में सहवास किया था वो मैं ही हूँ, मैं कब तक इंतजार करती। तो मैंने अपने ही गोत्र में अर्थात यहूदा के गोत्र में यहूदा से ही उन्होंने सहवास किया, और यहूदा और उसके बहू तामार से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं जो कि पेरेस और जेरह कहलाते हैं। पेरेस जो बड़ा रहता है, इसी की वंशावली में यीशु मसीह आते हैं। आप मत्ती पहले अध्याय में देखेंगे पेरेस। तो यहूदा के वंश से, पेरेस के वंश से बहू तामार और यहूदा दोनों के वंश से जो पेरेस उत्पन्न होता है, इसी के वंश से बाद में ओबेद और अपना राजा दाऊद, और इस प्रकार से आप देखेंगे यीशु मसीह का जन्म होता है। तो इस प्रकार से आज उत्पत्ति का अध्ययन समाप्त होता है, और अगले हफ्ते में हम निर्गमन पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें।